खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह के इस दृष्टांतों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में, और उस दृष्टांतों के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो जो दृष्टांत कहे हैं उनका क्या भेद है और हमारे जीवन पर कितना असर डालता है। हमारे जीवन में अगर हम उन दृष्टांतों को अपने जीवन में लेंगे तो कितना बदलाव महसूस करेंगे। जी हाँ, यीशु मसीह ने जो दृष्टांतों में बातें कही हैं बड़ी उत्तम बातें हैं, और यीशु मसीह ने ज़्यादातर बातें जो हैं दृष्टांतों में कही हैं, और बहुत उत्तम बातें हैं वो जो मेरे और आपके जीवन के लिए हैं। यदि मैं और आप अपने जीवन में उन दृष्टांतों को बनाए रखते हैं तो देखते हैं यीशु मसीह का प्रभाव मेरे और आपके जीवन पे कितना गहरा पड़ता है, और यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बहुतायत से उतरने पाता है। हर एक चीज़ को समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बिना उलाहना दिए उसे बुद्धि प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, वह आपको देगा, और आप इन दृष्टांतों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, और जब समझेंगे तब इसको अपने जीवन में लागू भी करें। सिर्फ सुन लेना, पढ़ लेना या समझ लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक ये बातें हमारे जीवन में लागू नहीं होती हैं, हम या आप यूं कह लीजिए कि जब तक ये बातें जो हम सुन रहे हैं या जो समझ रहे हैं इसके मुताबिक अपने जीवन को जिएंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से सब कुछ व्यर्थ है। सुनना भी व्यर्थ है, और समझना भी व्यर्थ है, और पढ़ना भी व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमारा पढ़ना पवित्र शास्त्र को, हमारा सुनना पवित्र शास्त्र से, हमारा समझना पवित्र शास्त्र से व्यर्थ ना ठहरे, और ये व्यर्थ ना ठहरे, हम अपने जीवन में इसको बनाने पाएं, अपने जीवन में इसको लागू करने पाएं, अपने जीवन को इसके अनुसार ढालने पाएं और इसी के अनुसार जिएं, तब परमेश्वर की
आशीष हम पर होती है और कुछ भी व्यर्थ नहीं ठहरता है। हमारा जीवन सार्थक होता है और हम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं जो अनंत जीवन है, और यह अनंत जीवन यीशु मसीह में मिलता है। और यह यीशु मसीह में तब मिलता है जब हम यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के सिद्धांतों को मानते हैं, तब यह जीवन मिलता है। और जैसे यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। जी हाँ, इसका यीशु मसीह का जो वचन है, दृष्टांतों का जो वचन है, उसको समझें और उसमें बने रहें, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं, तब हम यीशु मसीह के सही माने में चेले होंगे। और जब चेले होंगे तो फिर हमें भी दूसरों को सिखाना है, दूसरों को इसके बारे में बताना है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के ऐसे दृष्टांत के बारे में बातचीत करना चाहूँगा जिसका नाम है भेड़ और बकरियाँ। भेड़ें और बकरियाँ। क्या है भेड़ और बकरी या भेड़ें और बकरियाँ? किसे कहा गया है? ये कोई जानवर की बात नहीं है, ये ऐसे भेड़ और बकरियों की बातें नहीं हो रही हैं। ये दृष्टांत है, बहुत खूबसूरत दृष्टांत है, मगर भेड़ और बकरियों में काफ़ी अंतर है। इस अंतर के विषय में देखेंगे कि क्या अंतर है इस भेड़ बकरियों में। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय और 31 पद से लेकर उसके 46 पद तक है। यहाँ पर लिखा है 31 से 33 पद में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। जी हाँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन, यीशु मसीह बादलों पर छबाएगा। उसके आने के विषय में कोई नहीं जानता किस दिन आए, मगर यीशु मसीह आएगा। और जिस दिन यीशु मसीह आएगा, वो कह रहा है कि हर एक जाति का न्याय करेगा। कोई भी जाति हो, विश्व किसके, हर एक जाति का, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ईसाई जाति का करेगा। हर एक जाति, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, लोधी, मेदी, मराठी, कोई भी क्यों ना हो, हर एक जाति का वो इंसाफ करेगा। और जब हर एक जाति का इंसाफ करेगा, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और भेड़ों को कहाँ पर खड़ा करेगा? अपने सीधे हाथ की ओर, और बकरियों को अपने बाएं हाथ की ओर। ये भेड़ों को बकरियों से क्यों अलग करेगा? जी हाँ, भेड़ों का और बकरियों में जमीन आसमान का अंतर है। भेड़ सीधी होती है, बकरी जो होती है वो चंचल होती है, उसका स्वभाव चंचल होता है, वो हरियाली की तरफ भागती है। और भेड़ जो है नीचे मुंह करके चलती है। भेड़ में काफी अंतर होता है। और जब भेड़ का ऊन कतरना होता है तो वो चुपचाप खड़ी होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। ये भेड़ के अंदर की एक खूबी होती है। परंतु बकरियों के अंदर चंचल स्वभाव होता है। या आप यूं कह लीजिए कि यीशु मसीह ये कहना चाहता है भेड़ और बकरियों का दृष्टांत पेश करके कि वो जो सीधे लोग हैं वो उनको उन चंचल लोगों से अलग करेगा। जो चंचल हैं, इस दुनिया की चंचलता में खोए हुए हैं और दूसरे को चंचल स्वभाव रखे हुए हैं और दूसरे को अपने इसी चंचल स्वभाव के कारण धोखा देते हैं, फरेब करते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जैसे बकरियां हरियाली की तरफ दौड़ती चली जाती, ऐसे ये भी दौड़ते चले जाते हैं इस संसार की हरियाली की तरफ, इस संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुओं की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह बताना चाहता है कि वो इनको, इन चंचल लोगों से जो है, इन सीधे साधे लोगों को अलग करेगा। और इनका खड़ा करने का भी तरीका होगा। वो सीधे हाथ पर जो है भेड़ों को खड़ा करेगा और बकरियों को अपने बाएं हाथ पर खड़ा करेगा। और जानते हैं परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो चरवाहा है ये कौन है, किसको कहा गया चरवाहा। जब आप चरवाहे के बारे में मालूम करेंगे, क्योंकि चरवाहे के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चरवाहे के बारे में मालूम नहीं करेंगे कि चरवाहा कौन है और क्या वो भेड़ों का चरवाहा है या बकरियों का, ये ध्यान रखें। चरवाहा किस चीज़ का है? जी हाँ, यीशु मसीह को चरवाहा कहा गया, आप जानते हैं इस बारे में। और मैं चाहूँगा यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय निकाल लीजिए,
उसके 11वें पद में लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। जी हाँ, अच्छा चरवा कौन है? अच्छा चरवा जो है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा चरवा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। आपने देखा होगा, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, दाऊद ने एक भजन लिखा है, भजन संहिता 23 में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। जी हाँ, जिसका यहोवा चरवा है उसे किसी भी बात की घटी नहीं होती। जिसका यीशु मसीह चरवा है उसे किसी भी बात की घटी नहीं होती। आज हमें किसी भी बात की घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह हमें हरी हरी चराइयों में स्वयं लेके जाता है, हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। अगर हम अंधकार की घाटियों से होकर भी चलेंगे तो भी हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा चरवा जो है वह हमारे आगे आगे चलता है, हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पद है यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसके दूसरे पद में, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवा है, उसके लिए द्वार पार द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जी हाँ, यीशु मसीह ये कहता है कि वो भेड़ों का चरवा है और उसकी भेड़ें, जो भी उसकी भेड़ें हैं, वो उसकी आवाज को जानती हैं, वो उसकी आवाज को पहचानती हैं। उसकी आवाज को जानने का, उसकी आवाज को पहचानने का मतलब है जो कुछ भी उसके वचन में कहा गया है वो उसको सुनती हैं और उसको मानती हैं। और जैसा उसके वचन में यीशु मसीह ने अपने वचन में आवाज दी है कि मेरी भेड़ें इस तरफ आएं और इस काम को ना करें, वो वैसे ही करती हैं। मगर जो उसकी भेड़ें नहीं हैं वो उसकी आवाज को नहीं सुनती हैं, वो उसकी आवाज को नहीं पहचानती है। और लिखा हुआ है वो पराये के पीछे नहीं भागेंगी। सही बात है, ये जो भेड़ें हैं ये पराये के पीछे नहीं भागती हैं, बल्कि ये जानती हैं कि मेरा चरवा कौन है, और वो चरवा का नाम है यीशु मसीह। वो जानती हैं कि यीशु मसीह मेरा चरवा है और यीशु मसीह को छोड़ मेरा कोई भी चरवा नहीं है। इसलिए कोई कितनी भी आवाज देता रहे, कोई कितना भी पुकारता रहे, कोई कितना भी चिल्लाता रहे, कोई उस भेड़ का कितना भी नाम लेकर पुकारता रहे, कुछ नहीं हो सकता। और यीशु मसीह जब उसकी एक भेड़ भी भटक जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, और जब तक उसको पा नहीं लेता है तब तक ढूंढता रहता है, और जब पा लेता है तो वो उसे अपने कंधे पर लेकर खुशियां मनाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत उसके लिए खुशियां मनाते हैं, उस भेड़ के लिए जो भटक गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह वो चरवा है। इसलिए हमें चाहिए कि यदि जब यीशु मसीह आए तो हमें कौन से हाथ पे खड़ा होना है? राइट हैंड यानी दाहिने हाथ पर, लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ पर। यदि आप बाएं हाथ के शौकीन हैं और बाएं हाथ पे खड़ा होना चाहते हैं तो बकरियों का स्वभाव अपने जीवन में बनाए रखें, क्योंकि जो भेड़ें हैं वो धर्मी लोग हैं और जो बकरियां हैं वो अधर्मी लोगों की गिनती कही गई है। मगर यीशु मसीह के बारे में क्या कहना चाहता है? 34 और 36 पद है, यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। कहता है किससे? अपने राइट हैंड वालों से, यानी भेड़ों से कहेगा, या उन धर्मी लोगों से कहेगा कि आओ मेरे परमेश्वर के धर्मी लोगों, परमेश्वर के राज में, मेरे राज में प्रवेश करो। क्योंकि जिस समय मैं मुसीबत में, परेशानी में, तंगी में था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मेरे तन पे कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे दिए। अब ये सुनकर ये जो धर्मी लोग थे ये सुनकर शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसा क्या था, हमने प्रभु यीशु मसीह को कब खाना खिलाया, हमने प्रभु यीशु मसीह को कब पानी पिलाया, हम प्रभु यीशु मसीह से जेल खाने में कब मिलने गए, हम प्रभु यीशु मसीह से किस समय वो उसको कपड़े पहनाए हमने। अचंभित हो गए, एक आश्चर्य होने लगा। मगर यीशु मसीह कहता है कि तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार रखा है, मगर कैसे? आज यीशु मसीह सही में भूखा नहीं है,
कि उसको आपके खाने की आवश्यकता है या उसको आपके कपड़े की आवश्यकता है, वो आपको स्वयं खाना और कपड़ा देता है। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कैसे उसको खाना और कपड़ा दिया जाता है। आगे लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? उसने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, और नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए हैं? अब यहाँ पर वह आश्चर्य है। सही बात, आश्चर्य तो होना ही है। आज जब यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के आगे मैं और आप खड़े होंगे तो मुझे और आपको भी आश्चर्य होगा। अगर हम धर्मियों की गिनती में हैं, अगर हम भेड़ों की लाइन में हैं, अगर हम धर्मियों की गिनती में खड़े हुए हैं, तब यीशु मसीह जब इस बात को दोहराएगा, जब इस बात को हमारे सामने कहेगा, तो हमें भी आश्चर्य होगा कि हमने यीशु मसीह की कब मदद करी और कैसे मदद करी। और ये आश्चर्य इनका यीशु मसीह इस दृष्टांत में बताना चाहता है, यह आश्चर्य उन धर्मी लोगों को हुआ और होता है। मगर क्या कहता है राजा? क्या बात है उस राजा की? आइए, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है। या यीशु मसीह कहता है, तुमने जितने भी छोटे से छोटे लोगों को खिलाया, पिलाया, पहनाया, ओढ़ाया, तुमने मेरे साथ किया। और ये धर्मी लोग कर सकते हैं। जो यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में रखते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। उसका स्वभाव नम्रता और दीनता से भरा हुआ था। वो दूसरों पे तरस खाने वाला स्वभाव था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होता है, यदि हमारा स्वभाव तरस खाने वाला स्वभाव होता है, तब यीशु मसीह हम पर भी तरस खाता है। हम यीशु मसीह के लिए करते हैं। अगर हम किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह की करते हैं। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि यदि तुम किसी कंगाल को देते हो तो तुम यहोवा को उधार देते हो। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कह रहा है, मुझे उधार दे रहे हो। अगर तुम किसी भी कंगाल को कुछ दे रहे हो, कुछ खाना खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी की सहायता मदद कर रहे हो, परमेश्वर कहता है कि तुम उसकी कर रहे हो। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही अनजाने में, जब अनजाने में हो या जानने में हो, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि जैसा पिछले आपने उसमें संदेश में सुना कि दया करो कि तुम पर भी दया की जाएगी। जी हाँ, जब हम दया करते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया करता है। और हम ये सारा कार्य किसके लिए करते हैं? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह उस समय सारी जातियों के सामने, सबके सामने खुलकर कहेगा कि ये हैं मेरे लोग, ये मेरे विश्वासी लोग हैं, ये मेरे पवित्र लोग हैं, ये मेरे धर्मी लोग हैं जो मेरे दाहिने हाथ पे खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने अगर किसी छोटे से छोटे के साथ किया, उसने मेरे साथ किया। क्योंकि इन्होंने उन गरीबों को, उन दरिद्र लोगों को, उन बीमारों को, उन मोहताजों को जो इस दुनिया में थे, उन्हें तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उनकी सहायता और मदद करी। इसलिए इन्होंने मेरी सहायता और मदद करी है। मगर बकरियों का क्या अंजाम होगा? जरा ध्यान करें। परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए जो धर्मी लोग हैं उनसे कहता है, हे मेरे परमेश्वर के धर्मी जन लोग, आओ उस राज के वारिस हो जाओ और आनंद करो, परमेश्वर के साथ आनंद करो। मगर अधर्मियों का क्या होगा, यानी उन बकरियों का क्या होगा? तब वे बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ और उसके दूतों के लिए, जो उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुम मुझसे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और तुम बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वो अपने बाएं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, श्राप पाए हुए लोगों, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं, एक पल भी तुम्हें नहीं देखना चाहता हूं। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, निकाल दो इन्हें मेरे सामने से। मेरे रास्ते में इनकी कोई जगह नहीं है, कोई सुधि नहीं लेना चाहता मैं इनकी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये अपने लिए जिए हैं,
इन्होंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है। अगर किसी को दुख देकर भी इनको सुख और शांति मिलती है तो इन्होंने किया है। अगर इनको किसी को दुख देकर इनका लाभ होता है तो इन्होंने किया है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं देखना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करना चाहता हूं। ऐसे लोगों को, ये जो नकारा लोग हैं, इनको मैं अपनी आंखों के सामने से दूर करना चाहता हूं। इनका मेरे राज्य में कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। किसी भी तरीके से ये मेरे राज्य में एंट्री नहीं कर सकते। मगर इन्हें भी आश्चर्य होगा, जैसे धर्मी लोगों को आश्चर्य हुआ। ये भी शौकित हो जाएंगे ये सब सुनकर कि यीशु मसीह को कब बंदी गृह में देखा, कि यीशु मसीह को कब हमने भूखा देखा, यीशु मसीह को कब हमने नंगा देखा, यीशु मसीह को कब हमने प्यासा देखा, यीशु मसीह को कब हमने दुखी देखा। करेंगे, सवाल करेंगे उससे। इनके आश्चर्य को यीशु मसीह दूर करेगा, जैसे उसने धर्मी के लोगों के आश्चर्य को दूर किया, मगर प्यार के साथ, बड़े हंसते और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे बेटियों और मेरी बेटियों, मेरे धर्मी लोगों, मेरे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोगों, तुमने जब उन गरीब मोहताजों के साथ, दीन दुखियों के साथ जो कुछ भी तुमने किया, तुमने मेरे साथ किया। तुमने जब उनकी सुधि रखी, तुमने मेरी सुधि रखी है, इसलिए तुम उस राज के वारिस हो गए। मगर यहाँ पर इनकी भी सुधि लेगा। यहाँ लिखा हुआ है, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, वो कहता है, तब वो उनसे कहेगा, तुम अपनी बात करते हो, तुमने इन छोटे लोगों के साथ मदद करी, तुम मुझे मानते हो, मुझे प्रभु कहते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरे भजन गाते थे, परंतु जिनके ऊपर दया करनी चाहिए थी, तुमने उनके ऊपर दया करी, तुमने उनके ऊपर दया नहीं करी। इसलिए चले जाओ मेरे रास्ते से, दूर हो जाओ मेरे रास्ते से, निकल जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता हूं, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। यीशु मसीह उनको धुतकार के निकाल देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ऐसी स्थिति जिस समय यीशु मसीह बादलों के सिंहासन पर आएगा, जिस समय यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएगा, जब प्रधान स्वर्गदूतों की तुर्री फूंकी जाएगी, और उस समय जब यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन लगा होगा, हम यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होंगे। उस समय हम यदि पापी होंगे, यदि हमारी ऐसी बकरियों वाली स्थिति होगी, तो हम सर भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमें उस समय खुद ही ये गलानी होगी कि अब हमारा जो है अंत हमेशा के लिए आ गया। इसलिए हम उस अनंत आग में हमेशा के लिए चले जाएंगे। और यदि हम धर्मी होंगे, यदि हमने दूसरों की सहायता करी होगी, यदि जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा यीशु मसीह चाहता है, उसकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को जिया होगा, उसकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को निर्वाह किया होगा, तो सच में उस अनंत जीवन के भागीदार होंगे। आप क्या लेना चाहते हैं? अनंत जीवन या अनंत काल की मृत्यु? क्या लेना चाहते हैं? अगर अनंत जीवन लेना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए, अपनी सोच को बदलना शुरू कर दीजिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए कि जो यीशु मसीह चाहता है हम वो करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जो यीशु मसीह चाहता है जब वो नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो यीशु मसीह चाहता है हमें वो करना चाहिए। वो कहता है कि हमारा जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरों की मददगार में हमेशा लगा रहना चाहिए, दूसरों की सहायता में, दूसरों के उपकार में हमेशा लगा होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने यही सेवा करी, उसने जो कहा उसने करके दिखाया। वो गरीबों की मदद करता था, वो सहायता करता था। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, वो हर एक के ऊपर तरस खाता था। उसने बहुत से लोगों पे तरस खाया। उसने बड़ी भीड़ को जब भूखा और प्यासा देखा तो उनके ऊपर तरस खाया। उसने जब विधवाओं के जवान पुत्र को मरा हुआ देखा तब उसने उसके ऊपर तरस खाया। उसने जब बीमारों को देखा तब उनके ऊपर तरस खाया। उसने जैसे दरिद्र और गरीबों को देखा तब उनके ऊपर तरस खाया। उसने अंधों को, लाचारों को देखा तब उनके ऊपर तरस खाया और उनको वो ठीक किया और उनको आशीष दी।
आज जब हम यीशु मसीह के लोग हैं तो हमारे जीवन में भी यीशु मसीह का यही स्वभाव होना चाहिए कि हम जिसे भी देखें तरस खाएं, और ना कि तरस खाएं बल्कि उसकी सहायता और मदद भी करें। और जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं तब हम भेड़ों की गिनती, हमारी गिनती जो है भेड़ों की उसमें होती है, तब हमारी गिनती धर्मी लोगों के बीच में होती है, तब हम धर्मी लोगों की गिनती में आने पाते हैं। और यदि नहीं आने पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यकीन करिए कि जब यीशु मसीह आएगा तो न्याय के लिए तैयार हो जाइए, और जब न्याय के लिए तैयार हो जाएंगे तो अनंत दंड के भागीदार होंगे या अनंत जीवन के। ये फैसला आपका है, और आपको आज ही ये फैसला करना है कि अनंत जीवन लेना है या अनंत मृत्यु के भागीदार होना है। इस फैसले को आपके ऊपर छोड़ते हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे सोच हमारे विचारों को बदल दे, अपने स्वभाव का हमारे अंदर रख प्यारे प्रभु, ताकि जब तू न्याय के समय आए तो तेरा स्वभाव हमारे अंदर बना रहे और हम धर्मियों की भीड़ में शामिल होने पाए, हम भेड़ों की भीड़ में शामिल होने पाए प्यारे प्रभु, और तेरे राज के वारिस हो सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो पता है और जो नंबर है उसको हमें लिख भेजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपको और अधिक जानकारी दे सकें। धन्यवाद।